नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इतिहास तरंगिणी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह चैनल भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी को सरल बनाने के लिए है। इसी दिशा में हमने पहले व्याख्यान में जाना भारतीय अतीत के विभाजन की रूपरेखा। इस व्याख्यान में हम जानेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे पाठ्यात्मक सूत्रों को। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पाठ्यात्मक सूत्रों के वर्गीकरण के कई तरीके हैं। हमारी समझ के लिए हम पहले इन्हें ब्राह्मणवादी पुस्तकों के तहत वर्गीकृत करेंगे। ब्राह्मणवादी पुस्तकों का मतलब है ऐसी पुस्तकें जो विद्वानों के ब्राह्मण समूह के मार्गदर्शन में लिखे गए थे और ऐसे ग्रंथों को संदर्भित करता है। इन्हें हम संस्कृत ग्रंथों के रूप में भी समझ सकते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों को दो तरह से समझा जा सकता है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर। पहला श्रुति की श्रेणी और दूसरा स्मृति की श्रेणी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि इन शब्द यानी कि श्रुति और स्मृति का शाब्दिक अर्थ क्या है। सबसे पहले श्रुति। श्रुति का शाब्दिक अर्थ सुना हुआ होता है। यह वैसे ग्रंथों को दर्शाता है जिन्हें माना जाता है कि उन्हें लिखा नहीं गया, अपितु ऋषियों के द्वारा आत्मसात किया गया और जो स्वयं देवों के द्वारा उन्हें दृश्य रूप में प्राप्त हुआ। इस श्रेणी में वेदों को रखा जाता है, जिससे कि उन्हें अपौरुषीय यानी कि सेल्फ एग्जिस्टेंट और निरुक्त यानी कि इटर्नल दिखाया जा सके। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं स्मृति की ओर। बात करें स्मृति ग्रंथों की, तो इनका शाब्दिक अर्थ होता है याद किया हुआ, अंग्रेजी में जिसे हम कहेंगे टू बी रिमेम्बर्ड, यानी कि जिन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है। इस साहित्य की श्रेणी में, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वेदांग, पुराण, एपिक्स यानी कि महाकाव्य, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र आते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम श्रुति ग्रंथों को विस्तृत तरह से परिचर्चा करते हैं, यानी कि श्रुति ग्रंथों के अंतर्गत अब हम वेदों को समझेंगे। सरलता के लिए हम वेदों को दो तरह से समझ सकते हैं, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं अभी आपको इनके बारे में डिटेल तरीके से समझाऊंगा। क्रमशः, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेदों को दो तरह से समझा जा सकता है क्रमशः, क्षैतिज विभाजन यानी कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन और वर्टिकल डिवीजन यानी कि ऊर्ध्वाधर विभाजन, यानी कि हम इसे दो तरह से बांटेंगे, हॉरिजॉन्टल डिवीजन के तहत वर्टिकल डिवीजन यानी कि क्षैतिज विभाजन और ऊर्ध्वाधर विभाजन। आइए जानते हैं कि इन विभाजन का अभिप्राय क्या है। क्षैतिज विभाजन शीर्षक के अंतर्गत हम वेदों की संख्या या प्रकारों का अध्ययन करेंगे। ध्यान दें, हम वेदों की संख्या या प्रकारों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि क्षैतिज विभाजन के अंतर्गत हमने 4 वेद पढ़े हैं या लिखे हुए हैं, जैसा कि है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वहीं अगर हम ऊर्ध्वाधर विभाजन शीर्षक के अंतर्गत की बात करें, तो इसके अंतर्गत हम प्रत्येक वेद के, याद रखिएगा दोस्तों और नोट डाउन करते हुए चलिएगा,
प्रत्येक वेद के आगे के वर्गीकरण एवं शाखाओं का अध्ययन करेंगे। यानी कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन में हम 4 वेदों के बारे में जानेंगे, उनकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में, और वर्टिकल डिवीजन यानी कि ऊर्ध्वाधर विभाजन के अंतर्गत हम उनके आगे के वर्गीकरण को समझेंगे, जिसे कि फिर से 2 वर्गों में समझा जा सकता है। पहला वर्गीकरण जिसके तहत 4 पुस्तकें हैं, यानी कि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, और शाखाओं में जैसे शाकाल, शुक्ल, कृष्ण या आदि। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं। अब हम विस्तार से अगर इसके बारे में बात करें, क्षैतिज विभाजन के अंतर्गत तो 4 ऋग्वेद हैं। इनके कुछ आप विशेषताओं को लिख सकते हैं। सबसे पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद संहिता 10 मंडलों में विस्तृत 1028 सूक्तों का संकलन है। यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस जैसी आधारित परीक्षाओं के लिए, खास करके स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए, आप इन फिगर को भी याद रखें कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो याद रखें कि 1028 सूक्त का संकलन है। बात करें सामवेद का, तो इसमें 1810 सूक्त हैं, जो प्रायः ऋग्वेद से सीधे लिए गए हैं, किंतु इनको गेय यानी कि गाने योग्य बनाने के लिए लयबद्ध किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं यजुर्वेद की ओर। कर्मकांड यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स से जुड़े तथ्यों को विस्तार से प्रस्तुत करता है। यानी कि यजुर्वेद में कर्मकांड से जुड़े तथ्यों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। और बात करें सबसे आखिरी वेद यानी कि अथर्ववेद की, तो यह सबसे नए वेद के रूप में माना जाता है। अथर्ववेद सबसे नए वेद के रूप में माना जाता है, जिनमें सूक्तों के अतिरिक्त लोकप्रिय धार्मिक व्यवहारों को अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने क्षैतिज विभाजन के अंतर्गत जाना ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की कुछ विशेषताएं। अब हम चलते हैं ऊर्ध्वाधर विभाजन की ओर, यानी कि वर्टिकल डिवीजन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्गीकरण के बारे में। सबसे पहला वर्गीकरण है जो है संहिता। आप इसे नोट डाउन करते हुए चलें। संहिता का अर्थ है संग्रह, जिसमें भजनों, प्रार्थनाओं, मंत्रों उच्चार, मंगल कामना और बलिदानों के सूत्रों का संग्रह है। यानी कि संहिता का मतलब क्या है, जिसमें कि हमें भजनों, प्रार्थनाओं, मंत्रों उच्चार, मंगल कामना और बलिदानों का सूत्रों का संग्रह। आगे बढ़ते हैं। हर वेद का अपना संग्रह है जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहले चर्चा करते हैं ऋग्वेद संहिता के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऋग्वेद 10 मंडलों का संकलन है। मंडल 2 से 7 प्रारंभिक तिथि के हैं और मंडल 1, 8, 9 और 10 बाद के हैं। वे प्रथाओं, सामाजिक मानदंडों और संरचनाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं सामवेद संहिता के बारे में। सामवेद का संग्रह अर्थात गीतों या धुनों का ज्ञान है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें सामवेद के ध्वनि संगीत, विशेष रूप से मंत्रों की संरचना और सिद्धांतों पर आधारित है। इन्हें कभी-कभी ऋग्वेद के संगीत संस्करण के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि संगीत की
रचनात्मकता और मधुरता 75 छंदों में परिलक्षित होती है, यानी कि संगीत की जो रचनात्मकता और जो मधुरता है वो सामवेद के 75 छंदों में पाई जाती है और बाकी ऋग्वेद से उधार लिए गए हैं। सामवेद में वीणा जैसे उपकरणों का भी उल्लेख है। विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाने के नियम और सुझाव को एक अलग संकलन में संकलित किया गया है, जिसे गांधर्व वेद के नाम से जाना जाता है, जो कि सामवेद का उपवेद है। तो आप यह एक परीक्षा के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आपसे चारों एक प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसमें आपसे यह पूछा जा सकता है कि गंधर्व वेद कौन से वेद का उपवेद है, और आपके पास में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद रहेगा। आपको यह ध्यान रखना है कि गंधर्व वेद सामवेद संहिता या सामवेद का उपवेद है। चलिए चर्चा करते हैं यजुर्वेद संहिता के बारे में। यजुर्वेद का संग्रह पूजा अनुष्ठानों के लिए यज्ञ सूत्रों का संकलन है, जैसे कि अग्निहोत्र, वाजपेय, राजसूय आदि। यह कृषि, आर्थिक और सामाजिक जीवन पर भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। यजुर्वेद प्राथमिक उपनिषदों का सबसे बड़ा संग्रह है, जिनमें से हिंदू दर्शन के विभिन्न स्कूल विकसित हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चर्चा करते हैं अथर्ववेद संहिता के बारे में। इसकी 20 पुस्तकों में कई विषयों को समाहित किया गया है, जिनमें से पहले 7 मुख्य रूप से कविताओं, मंत्रों और छंदों से संबंधित है। इसमें से कुछ लाभार्थियों द्वारा बोले जाते हैं, जो उनकी ओर से विभिन्न बीमारियों और चोटों को ठीक करने के लिए व उपचार के लिए बोले जाते थे। 13 से 18 पुस्तकें अथर्ववेद की संस्कारों पर प्रकाश डालती हैं, जैसे कि विवाह और अंत्येष्टि। अंत्येष्टि को अगर हम अंग्रेजी में समझें तो मतलब होता है फ्यूनरल। अथर्ववेद में शाही अनुष्ठान और दरबार पुजारियों के कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार अथर्ववेद का अध्ययन वैदिक काल के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अथर्ववेद का एक महत्वपूर्ण खंड दवा के रूप में जड़ी बूटियों और प्राकृत व्युत्पन्न औषधि यानी कि नेचर डिराइव्ड पोषण के बारे में भी बात करता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने वेदों की संहिता को जाना। अब हम जानते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जब हम ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बात करते हैं तो ब्राह्मण शब्द का अभिप्राय किसी व्यक्ति या किसी जाति से नहीं, बल्कि वैदिक साहित्य के एक ग्रंथ के बारे में हम चर्चा करते हैं। यह बात जरूर ध्यान रखें। चलिए जानते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। ये विस्तृत गद्य ग्रंथ हैं, जिनमें धार्मिक विषय होते हैं, विशेष रूप से बलिदान पर टिप्पणियों और बलिदान संस्कार एवं समारोह के व्यवहारिक या रहस्यमय महत्व को दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं आरण्यक के बारे में। आरण्यक वेदों के अनुष्ठानों, बलिदानों से जुड़ी व्युत्पत्ति
पहचान, चर्चा, विवरण और व्याख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं ताकि उनका उचित प्रदर्शन किया जा सके। इसके अतिरिक्त आरण्यक जीवन के गहरे दर्शन में एक अंतर्दृष्टि भी प्रदान करते हैं। आरण्य शब्द का अर्थ है जंगल या बीहड़। यह माना जाता है कि जो लोग वानप्रस्थ को जाते हैं वे आरण्यक ग्रंथों का पाठ करते हैं, इसलिए इसका नाम आरण्यक है। आरण्यकों को कर्मकांड के रूप में मान्यता दी जाती है। कर्मकांड क्रिया वैदिक साहित्य के यज्ञ खंड या यज्ञ अनुष्ठानों को सूचित करता है। तो जब भी आप वैदिक साहित्य को पढ़ें या वैदिक साहित्य के संदर्भ में जब भी आप कर्मकांड को जानें तो यह क्या बताता है? यह यज्ञ खंड या यज्ञ अनुष्ठानों को सूचित करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम ऊर्ध्वाधर विभाजन के अंतिम बिंदु पर चलते हैं, यानी कि उपनिषद की ओर। उपनिषद शब्द उप से बना है, जिसका अर्थ है पास या निकट, और निषद का अर्थ है बैठ जाना, के जुड़ने से बना है। इस प्रकार यह निकट बैठने को दर्शाता है, यानी कि उपनिषद निकट बैठने को दर्शाता है। गुरु के पास बैठकर एक शिष्य आध्यात्मिक ज्ञान के मोती प्राप्त करता है। उपनिषदों में हिंदू धर्म के कुछ प्रमुख दार्शनिक शब्द शामिल हैं, जैसे कि ब्रह्म और आत्मा, जिनमें से कुछ का उल्लेख बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे समानांतर विषम धार्मिक परंपराओं का मतलब है हेटेरोडॉक्स सेक्ट में भी किया गया है। उन्होंने प्राचीन भारत में आध्यात्मिक विचारों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमूर्त दर्शन और अध्यात्म पर नए विश्वासों को वैदिक कर्मकांड से एक संकरण में वेदांत के रूप में जाना जाता है, यानी कि वेदांत शब्द जो है वो उपनिषद से ही डिराइव किया जाता है। उपनिषदों को ज्ञान कांड, ज्ञान उत्पादन या वैदिक साहित्य के आध्यात्मिक खंड के रूप में आंतरिक दार्शनिक सिद्धांतों के रूप में सूचित किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों हमने श्रुति की श्रेणी में आने वाले संस्कृत यानी कि वैदिक ग्रंथों को जाना। चलिए अब हम वैदिक साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझते हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने इन्हें दर्शाया है, मैंने इन्हें आपकी स्क्रीन पर दर्शाया है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं और मैं इसे साथ साथ ही दोहराते भी जाता हूं। आप सभी चाहें तो इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पहला साहित्य वैदिक साहित्य है। वेद शब्द संस्कृत मूल के विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जानने के लिए। वेद का अर्थ है ज्ञान। वैदिक साहित्य शास्त्रीय संस्कृत से अलग भाषा में है। शास्त्रीय संस्कृत यानी कि क्लासिकल संस्कृत। इसे वैदिक या पूर्व शास्त्रीय संस्कृत भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसे सरल भाषा में समझाता हूं। 5वीं-4वीं BCE में पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी, आप सभी जानते होंगे कि संस्कृत के दो बहुत ही नामी संस्कृत जिन्होंने संस्कृत के ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में बताया, वो थे पाणिनि
का अष्टाध्यायी और पाणिनि और पतंजलि का महाभाष्य, जिसमें कि पाणिनि ने सबसे पहले संस्कृत भाषा को व्याकरण सूत्रों के माध्यम से एक सुनियोजित स्वरूप प्रदान किया गया, जिसे क्लासिकल या शास्त्रीय संस्कृत की संज्ञा दी गई। तो इसी के साथ आप सभी यह याद रखेंगे कि वैदिक साहित्य की संस्कृत को पूर्व शास्त्रीय संस्कृत कहा जाता है और बाद के जितने भी साहित्य जो संस्कृत भाषा में हैं और जो पाणिनि के व्याकरण पर आधारित हैं, उन्हें शास्त्रीय संस्कृत कहा जाता है, यानी कि क्लासिकल संस्कृत टेक्स्ट। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कालिदास के काव्यों की संस्कृत। ठीक है दोस्तों, अगर हम फिर से चर्चा करें वैदिक साहित्य के चारित्रिक विशेषताओं की, तो ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। ऋग्वेद की पुस्तकें 2 से लेकर 7 सबसे प्राचीन हैं और उन्हें पारिवारिक पुस्तकें भी कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक को ऋषि या ऋषियों के एक विशेष परिवार द्वारा परंपरा के अनुसार रचित किया गया। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वैदिक साहित्य को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, प्रारंभिक वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। तो प्रारंभिक वैदिक साहित्य में ऋग्वेद की पुस्तकें 2 से 7 का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, और जब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक साहित्य की, तो उत्तर वैदिक साहित्य में ऋग्वेद की पुस्तकें 1, 8, 9 और 10 शामिल हैं और इनके अलावा सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद को समझा जा सकता है। बात करते हैं अगर हम प्रारंभिक वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य के रचना के टाइमलाइन की, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके स्टेट पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें आपसे डायरेक्टली इनके रचना के समय को पूछा जा सकता है। तो आप यह सभी नोट डाउन कर लें कि प्रारंभिक वैदिक साहित्य की रचना माना जाता है कि 1500 से लेकर 1000 बीसीई में की गई। वहीं उत्तर वैदिक साहित्य की रचना लगभग 1000 से लेकर 500 बीसीई में की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आज की कक्षा की चर्चा समाप्त करते हैं। दोस्तों, इस कक्षा में हमने श्रुति ग्रंथों की श्रेणी में आने वाले वैदिक साहित्य और उनके वर्गीकरण के बारे में सीखा। अगले व्याख्यान में हम स्मृति ग्रंथों के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की कक्षा के लिए धन्यवाद।